हेलो बच्चों, 16 दिन 16 क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम 7वां दिन 7वां अध्याय आलेख के बारे में पढ़ेंगे कि आलेख हम कैसे खींचते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि ज्यामिति निर्देशांक में हम देखे थे कि कैसे हम कोई भी बिंदुओं के बारे में जानते हैं, कौन से चतुर्थांश में होता है। जैसे हम लोग देखे थे लास्ट में कि इस प्रकार से चतुर्थांश होता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको कि ये चतुर्थांश होता है, इसमें ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। और इसमें मैं बताया था आपको कि यहाँ पर क्या होता है, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस वाला आता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या है कि ऋण और धन वाला आता है, फिर तीसरे चतुर्थांश में जो दोनों ऋण संख्या रहेगा वो आएगा, जबकि चौथे चतुर्थांश में जब पहला धन हो और दूसरा ऋण हो तो आता है। और ये जो अक्ष होता है वो एक्स अक्ष होता है, ये वाला जो अक्ष है वो वाई अक्ष होता है, ये वाला जो अक्ष होता है माइनस एक्स होता है और ये वाला होता है माइनस वाई। तो इस प्रकार से हमारा बनता है आलेख। तो आलेख के लिए क्या करते हैं हम कि हमको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये सारे बिंदु कि किस प्रकार से है, कौन से चतुर्थांश में कौन सा प्लस माइनस होता है कि माइनस माइनस ये कहाँ पर होता है, ये चीज़ जानना जरूरी है। और एक चीज़ मैं पिछले अध्याय में थोड़ा सा बताना भूल गया था, जो एक्स का मान है उसको हम बोलते हैं भुज और जो वाई का मान है उसको हम नाम देते हैं कोटि। तो कहीं पर भी यदि लिखा हो भुज और कोटि तो उसका मान ध्यान रखना है कि एक्स का मान दिया रहेगा या एक्स का जो निर्देशांक दिया रहेगा वो भुज कहलाता है और वाई का जो मान दिया रहता है वो कोटि कहलाता है। इस प्रकार से हम इसके सहायता से ये जो चतुर्थांश लिखा हुआ है इसकी सहायता से हम कोई भी आलेख खींच सकते हैं और आलेख के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक सिंपल सा एक सवाल लेते हैं हम और उसका आलेख खींच के मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम उसका आलेख खींच सकते हैं। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें हमको क्या करना है कि कोई भी चीज़ हमको आलेख देगा उसके बारे में बताना होगा या आलेख हम लोग खींचेंगे उसके बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रश्नावली ही लेता हूँ और प्रश्नावली में हम लोग देखते हैं कि जैसे सबसे पहला सवाल जो दिया हुआ है हमारा कि इसमें दिया हुआ है कि ये दो आलेख दिए हैं, आलेख ए और आलेख बी। अब इस आलेख की सहायता से हमको क्या करना है कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका हल बताना है हमको कि वास्तव में क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें दिया है कि आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये एक सीधी रेखा प्राप्त हुआ है। तो सीधी रेखा प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये है कि जैसे दो चर है, इसमें एक एक्स अक्ष पे जैसे समय दिया हुआ है सप्ताह में और वाई अक्ष में दिया है हमको पौधे की ऊंचाई। तो इसमें हम देखेंगे कि पौधे की ऊंचाई जैसे जैसे सप्ताह बढ़ता है निश्चित रूप से पौधे की ऊंचाई बढ़ने लगता है। जबकि हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है और यहाँ पर जब 3 घंटे है तो चली गई दूरी 3-4 होता है, जबकि इसी परिप्रेक्ष्य में हम 4 घंटे में भी देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी दूरी चला नहीं जाता, मतलब वो दूरी नहीं बढ़ता है, मतलब यहाँ पर उसका मान स्थायी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि पहले से निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऊंचाई भी बढ़ेगा, जबकि दूसरे में यह प्राप्त निष्कर्ष से किस प्रकार अलग है तो हम बता देंगे कि 3 से 4 के बीच मतलब इसमें जो है दूरी नहीं बढ़ा, दूरी का माप जैसे ये सीधा रहा, मतलब इस बिंदु पे भी देखो 3 और 4 है, इसमें 4 और 4 है, अर्थात इसका जो मान है 4 ही रहा ना, मतलब ये वाली मान 4, जबकि ये 3 से कितना हो गया 4। एक समय बढ़ गया 3 घंटे से 4 घंटे, लेकिन उसकी दूरी कितना रहा 4 ही। तो इस प्रकार से ये भिन्न है। अब इसके लिए मैं एक आलेख के लिए एक सवाल लेता हूं कि आलेख के लिए हमको आंकड़ा दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर तेल भरवाया और 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों की संख्या ऐसे है। तो ये वाली सवाल को लेके मैं आपको इसका आलेख खींचना बताऊंगा कि कैसे हम इसका आलेख खींच सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है कि आलेख हम कैसे खींचते हैं। तो आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी मान है उसको हम 2 ब्रैकेट में, मतलब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हमको दिन, तो दिन को हम एक भाग में ले लेते हैं, जैसे ऊपर भाग में हम ले लिए दिन और इसके नीचे में हम ले लेंगे
बचे हुए पेट्रोल, नीचे में ले लेंगे बचा हुआ पेट्रोल, इसकी मात्रा दिया हुआ है, 5 मान है इसका, इस प्रकार से। तो पांचों मान को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये 5 कॉलम बना देंगे, ये 2, ये 3 और 4 और ये 5। यहाँ हम देखते हैं जैसे इसका मान 1 हुआ 1 दिन में, ये 2 दिन में, ये 3 दिन में, 4 दिन में और ये 5 दिन में। तो बचा हुआ पेट्रोल जो है 1 दिन 4 लीटर, फिर 3 लीटर, फिर 2 लीटर, 1 लीटर और ये 0 लीटर। तो इसको जैसे हम ग्राफ खींचेंगे, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या करना है, सभी मान इसमें धनात्मक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो भी मान दिया हुआ है उसको सिंपल सा इस प्रकार से हम एक पेपर में प्लाट कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु, जिसको ओ मान लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 ये 5, इसको 1 2 3 4 और ये 5, इसको भी इसी प्रकार से ऐसी नाप बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ से भी ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे इसका मान हम एक एक लिए, तो यहाँ पर इसका पैमाना होता है कि वास्तव में हम एक कक्षा में कितना लिए हैं। तो ये एक कक्षा का होता है कि एक कक्षा में 1 सेंटीमीटर, एक खाना जो होता है इतने से इतना तक, ये कितना माने हैं। तो इसको हम कितना माने हैं, एक तरफ ये पेट्रोल है, ये जो मान है ये पेट्रोल है, और जिसमें दिया है ये लीटर में दिया है, तो ये इस दिशा में लीटर में है, और इधर क्या है, ये दिन है। नहीं, ये पहला जो दिया है ये वाला को हम मान लेते हैं, मतलब किसी को भी किसी में मान लेते हैं, लेकिन ऊपर में जो दिया है उसको एक सा मानते हैं। तो ये क्या है, हमारा दिन है इस दिशा में, और इस दिशा में बचा पेट्रोल है जो किसमें है, लीटर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस दिशा में बचा हुआ पेट्रोल की मात्रा है, इसमें दिन है। अब जैसे हम लेंगे तो एक दिन कितना बचा, 4, तो ये पहला हुआ 100, तो इसके थ्रू ये हो जाएगा ये 4। दूसरे दिन कितना बचा, कि लगभग हम ऐसे करके नाप के हम एवरेज बना लेते हैं, ग्राफ पेपर में तुमको बिल्कुल साफ मिलेगा। 3 में कितना हुआ, 2, तो ये 3, और इधर से आएंगे हम 2, तो ये यहाँ पर आएगा लगभग ये 4, तो कितना हुआ ये, और 5वें दिन कितना हो जाता है बचत इसका 0। तो इसमें देखते हैं हम ये रेखा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इन सब बिंदुओं को ऐसा मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वो ग्राफ। तो यहाँ पर इसी को लिख देते हैं, एक अक्ष पर हम 1 सेंटीमीटर में बराबर कितना लिए हैं, 1 दिन, ये एक अक्ष के लिए है। इसी प्रकार से हम वाई अक्ष के लिए लिख देते हैं कि वाई अक्ष जो होता है उसमें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर इसको कितना लिए हैं, 1 लीटर। तो ये हमारा क्या होता है, पैमाना। तो इसको हम ऐसा ब्रैकेट में भी ऐसे करके हम दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पैमाना, और ये हो जाएगा उसका ग्राफ। तो इस प्रकार से कोई भी मान देगा तो उसका हम इस प्रकार से आसानी से हम इसको ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। तो कोई भी सवाल देगा तो उसके लिए हम इस प्रकार से ग्राफ प्लाट करेंगे। इसके बाद हम अगला एक सवाल लेते हैं। अब एक हम दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे ये वाला देखो कि इसमें भी वही करना है कि जैसे तुमको दिया रहे साधारण ब्याज वाला, इसको लेते हैं कि 100 के विभिन्न मानों के लिए 100 का वर्ग का मान ज्ञात करके 100 और 100 के वर्ग के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। जबकि 100 का मान कितना रखना है, 100 का मान -4 से +4 तक, मतलब ये पूर्णांक तक रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको दिया हुआ है कि जो भी मान दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि 100 के विभिन्न मानों के लिए 100 का वर्ग 100 का मान रखना है। 100 के लिए हमको किसका मान निकालना है, 100 का वर्ग का। 100 का मान दिया है तो इसका मान, और ये बोलता है कि 100 का मान कितना होगा, -4 से +4 तक, ये पूर्णांक लेना है। और बोला है कि पूर्णांक संख्या, पूरा का संख्या, पूर्णांक संख्याएं ही लेना है हमको, संख्याएं हैं। तो हम इसके लिए देख लेते हैं कि हम एक सिंपल सा इसके लिए भी सारणी बना लेते हैं कि वास्तव में ये
कैसे होगा। तो जैसे मान रख के देखते जाते हैं, या तो इसको यहाँ पर कर भी लेते हैं कि ये इसका ब्रैकेट हुआ, ये बना लिए। फिर इसके बाद हम ये x के लिए हो जाएगा ये x और ये हो जाएगा x का वर्ग। फिर कम से कम हम ऐसे करते हैं कि 4 या 5 मान, 3 मान से आ जाता है, लेकिन इसमें ट्राई करना कि 5 मान करो। कि जैसे इसका मान मान लो हम x का मान रखते हैं -4 है, तो इसका मान हम रख दिए -4। तो -4 रखेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16। इसका मान और रख देते हैं, मान लो -2, तो इसका मान हो जाएगा 2 दूने 4। इसका मान जैसे 0 रखेंगे तो इसका भी मान हो जाएगा 0। इसका मान जैसे 2 रखते हैं तो इसका मान 4, और इसका मान 4 रखते हैं तो इसका मान हो जाएगा हमारा 16। तो इस प्रकार से देखते हैं हम, जैसे इसका मान रखते जाते हैं इसका भी मान निकलते जाता है, क्योंकि इसका सिंपल सा वर्ग करना है कि x के लिए x का वर्ग, x के लिए बराबर कितना होगा x का वर्ग मान लेंगे। तो हमको x का वर्ग का मान लेना है हमको, है ना, कि x का जितना मान रखेंगे तो x का वर्ग मान निकालना है। तो इसी प्रकार से निकाल ले कि -4 तो ये धन होगा। तो इसके लिए देखो ग्राफ खींचने के लिए हमको करना क्या है कि इसमें जितने मान है वो सब मान देखेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा है, जैसे प्लस में कितना है, इसको हम y अक्ष में लेंगे और इसको हम x अक्ष में लेंगे। ऊपर वाला जो भी लिखोगे या जिसका मान रखा जाता है, जैसे हम लोग किसका मान रखेंगे x का मान रखेंगे, तो x का मान जो रखते हैं उसको प्रायः x अक्ष में लेते हैं, मतलब ऊपर जो लिखे वो x अक्ष में, नीचे जो लिखेगा उसको y अक्ष में लेंगे। तो यहाँ से जैसे हम ग्राफ प्लाट करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं कि हमको थोड़ा सा इसके लिए क्या करते हैं, बड़ा सा लेते हैं। बड़ा सा लेने का रीजन ये है हमारा कि इसमें बड़ा मान आएगा। जैसे x का मान कितना है, सॉरी, इसको ये -4 की ओर लगेगा, तो इसमें बीचों बीच हमको लेना पड़ेगा। ये मान लेना पड़ेगा। तो इधर जैसे +4 है और -4, तो अपन 4 तक लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। इधर लेंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो ये -4 -3 -2 और -1, और ये हो जाएगा हमारा 0। अब y अक्ष पर हमारा मान कितना है 16 तक। तो 16 तक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 16 तक लेंगे और इसको हम चर के भाग में कर लेंगे। जैसे इसका मान हो जाएगा 1 का 4, 1 का 8, 1 का 12, 1 का 16 और 1 का हो जाएगा 20। और वैसे नीचे में भी आ जाएगा कि -4 और -8 और -12 और -16 और हमारा हो जाएगा ये 20। यहाँ पर पैमाना जैसे लिखना हुआ तो पैमाना भी लिख देंगे हम कि यहाँ पर जो पैमाना है हमारा ये हो जाएगा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर हुआ 1 एक्सल भी लिख सकते हैं, और y अक्ष पर जो 1 सेंटीमीटर हुआ वो बराबर हुआ 4 या x का वर्ग। और इस ओर ये जो x अक्ष है, यहाँ पर हम x अक्ष में किसको लिए हैं x को, और y अक्ष में किसको लिए हैं x का वर्ग को। तो यहाँ पर x अक्ष में x को लिए हैं और इसमें माइनस भी आया है। तो इस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर हम पहला बिंदु लेते हैं। जैसे पहला बिंदु x का मान -4 है तो y का मान 16 है। तो यहाँ पर देखते हैं ये -4 और इधर से आएंगे तो ये 16, तो लगभग यहाँ पर मिलता है ये बिंदु। दूसरा देखते हैं, जब इसका मान -2 हो तो इसका मान 4 हो जाता है, मतलब लगभग यहाँ पर। और इसके बाद इसका 0, तो ये हो जाएगा 0। और इसी प्रकार से 2 तो 4, इसका 2 करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 4, और इसका 4 करेंगे तो इसका फिर से कितना हो जाएगा 16। तो लगभग ये यहाँ आएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये एक जैसा भी है तो ये कर्व में मिलेगा, तो हम इसको मिला देते हैं। कि कैसे मिला देंगे कि जो भी होगा तो उस हिसाब से इसको हम, जैसे यहाँ से क्या मिलेगा ये इस प्रकार से, और ये यहाँ, और यहाँ से ये। तो हम देखते हैं ये आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है ग्राफ पेपर में रहेगा तो बिल्कुल क्या रहेगा हमारा नाप से रहेगा। तो वहाँ हमारा सारे रेखाएं जो होता है ग्राफ पेपर देखे हो कि वो तो बिल्कुल क्या होता है नाप में होता है। तो इस प्रकार से ये हमको इसका ग्राफ मिलेगा। तो जो भी मान दिया है तो पेपर में तुम्हारा आलेख खींचने को आएगा एक, या तो आलेख खींचने को आएगा
या तुमको क्या किया जाएगा कि आलेख दे दिया जाएगा और फिर उसका हमको हल करना होगा। तो वहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी होगा उसको इस प्रकार से हल करेंगे। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से इसमें जो भी आएगा, जैसे सवाल आएगा कि किसी शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े के ग्राफ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देख रहे हो कि इसमें एक तापमान का आलेख दे दिया और इसके अंतर्गत 5 सवाल हैं। तो 5 सवाल है, तो उसमें से हमको हल करना होगा कि पाँचों सवाल की हम कैसे करेंगे उसका। तो यहाँ पर हमको जो सवाल दिया है, जैसे ये ग्राफ दिया है, इसमें समय लिया हुआ है और इसमें तापमान। अब हम देखते हैं कि शहर में एक दिन में दर्ज तापमान के आंकड़े दिए गए हैं। दिए गए ग्राफ के आधार पर हमको क्या बताना है कि सवालों का आंसर देना है। जैसे फर्स्ट सवाल है हमारा, ये फर्स्ट सवाल है, ये बोलता है कि सुबह 6 बजे शहर का तापमान कितना था। तो हम सुबह 6 बजे देखते हैं, ये 6 बजे, तो हम ऐसे करके स्केल से देख लेंगे कि स्केल से कितना दिख रहा है यहाँ तक। तो ये मान लगभग कितना है, 20 के आसपास ये मान उसमें ग्राफ पेपर सा में दिया रहेगा और स्पष्टता से दिया रहेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 20 और 25 के बीच आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रेखाएं नहीं दिया हुआ है। तो हम या तो इसको एग्जैक्ट में माने तो ये तीसरा है ना, सुबह 6 बजे शहर का तापमान, तो ये 6 बजे है, 6 AM, और यहाँ से ये तीसरे नंबर का है। अब ये तीसरे नंबर का जो है वो लगभग 20 के आसपास है। यदि हम ऐसे करें तो 20 से ऊपर है, मतलब लगभग 22 के आसपास है। तो हम इस मान को, तुमको वहाँ पर याद नहीं रखना है कि इसका मान कि उत्तर में हमारा इतना था। तो इसका मान जितने में आए, मतलब स्केल से करके देख लोगे कि स्केल से करोगे तो कितना मान है। जैसे इसका 22 आया तो हम लिख देंगे यहाँ पर इसका मान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस। फिर मान लो दूसरा देखेंगे कि दोपहर के 3 बजे का तापमान कितना था। तो दोपहर का हम 3 बजे देखेंगे कि उसका तापमान कितना था। तो 3 बजे ये वाला है, तो यहाँ से देखो ये हुआ और ये लगभग किस में जा रहा है हमारा, 30 में। तो ये 30 में आएगा बिल्कुल फिक्स। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब तुमको स्केल से चलना है कि कैसे हम लोग इसका ताप देखेंगे कि ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट। अब अगला बोलता है किस समय दिन का तापमान 30 डिग्री था। तो ये बिल्कुल इसके ओपोजिट है। जैसे हम लोग देखें कि 3 बजे इसका तापमान 30 डिग्री था, तो इसका जो मान है कि तीसरा जो हम देखेंगे 30 डिग्री सेल्सियस किस समय था, 3 PM को, मतलब 3 बजे दोपहर को या शाम को इसका तापमान ऐसा था। फिर अगला देखते हैं, आधी रात 12 बजे तापमान कितना रहा होगा। आधी रात 12 बजे मतलब ये वाला होगा। तो ये शुरू का कितना है, 25। तो हम ये मानते हैं कि ये वाला जो है ये पहला, इसका तापमान कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हमारा जो ये है, आधी रात को तापमान कितना रहेगा, तो कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। और पाँचवा जो है वो बोलता है रात के 9 बजे कितना रहा होगा। तो रात को 9 बजे के लिए क्या होगा, ये रात को 9 बजे है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ये नीचे आया, तो लगभग किस में आया है, 25 में, या 25 से थोड़ा सा ऐसे जाएंगे हम सही। तो तुम स्केल रख के देखना कि बिल्कुल हम लोग जाएंगे तो लगभग ये किस में आ रहा है, 25 के आसपास, या 25 से ऊपर, जैसे 27 में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से तुमको क्या है, प्रश्न देखना है और उसका उत्तर करना है। तो ये हमारा जो 9वां सवाल तुमको ग्राफ पेपर देगा, उसको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इसके पश्चात 10वां भी दिया है यहीं पर कि यहाँ पर प्रदूषण दिया है, इस दिशा में प्रदूषण दिया है, इसमें प्रदूषण का, इसमें समय दिया है, इसमें प्रदूषण का स्तर, कि शहर में किसी पूरे दिन वायु के प्रदूषण का स्तर नापा गया और ये दर्शाया गया। तो सुबह 8 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था। तो देखो इसमें भी वही करेंगे, ये मतलब जिसको बोलेगा वहां से तुमको ऊपर जाना है। तो ये 8 बजे बोला तो ये आए, अब यहाँ से हमको ऐसे करके आएंगे तो ये कितना आया, 150 से ये 150 है। तो इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है कि स्केल रखोगे तो या तो ये हमारा जो भी मान दिया है उसमें आएगा। तो यहाँ पर हम लोग मानते हैं 150 से 250 के 200 के बीच में है, तो हम इसको मान लेते हैं। जैसे ये 10वां नंबर होगा, 10वां नंबर का सवाल। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो 8 बजे प्रदूषण का स्तर हम ये मान लेते हैं कि कितना है, 175 ppm। अब तुमको ये देखना है कि यहाँ पर बीच में आया ये, क्योंकि ये पूरा फिक्स नहीं मिलता, तो पेपर में आएगा तो ऐसा आधा अधूरा नहीं आएगा, उसमें सही चित्र आएगा।
कि ऐसा नहीं रहेगा, उसमें ग्राफ से खींचा हुआ उसका लाइनिंग से दिया जाएगा, इसको ऐसे ही नहीं दिया जाएगा। तो वहाँ यदि सही उत्तर लाना है तो इसमें थोड़ा सा हम आगे पीछे नहीं दिया है तो कर सकते हैं, तो उत्तर याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब यहाँ से दूसरा, प्रदूषण स्तर सबसे अधिक किस समय था? तो हम देखते हैं कि सबसे ऊपर इसमें किसमें है, ये है लगभग 250, और सबसे नीचे ये वाला है, तो ये लगभग 250 किस समय है, सुबह के 1 बजे। तो ये दूसरा जो मान हो जाएगा हमारा कि 1 AM, मतलब रात के 1 बजे प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक था, जो लगभग कितना था, 250 ppm। अब तीसरा बोलता है दोपहर बाद 4 बजे प्रदूषण का स्तर कितना था? तो 4 बजे का देख लेते हैं, ये दूसरा बिंदु इस पर है और ये लगभग किस में है, 200 में। तो हम ये देखते हैं कि जो तीसरा है हमारा वो कितना है, 200 ppm। ये तुम्हारा कितने बजे है, 4 PM को, 4 बजे है प्रदूषण का स्तर। इसके बाद हम इसका चौथा देखते हैं कि इसमें क्या होता है, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदूषण में कितना अंतर आया? तो दोपहर 12 बजे, तो ये 12 बजे हुआ, मतलब ये लगभग कितना है हमारा, ये भी, ये वास्तव में हमारा 200 से ऊपर है, लगभग 225। तो कितना हो जाएगा, ये 225 हम मानते हैं। और कितना बजे, शाम के 6 बजे, तो 6 बजे प्रदूषण का स्तर कितना है, लगभग इतना, मतलब 150। तो ये 150, तो इसलिए इस समय अंतर कितना का था, 75 का ppm। अब इसको फिक्स, तुमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये ग्राफ पेपर में अभी बीच के कॉलम नहीं दिए हुए हैं और ये बिल्कुल सीधे लाइन में नहीं है कि यहाँ पर है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ तुमको लगभग जहाँ जा रहा है उसका लेना है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो ग्राफ बिल्कुल सही से बना रहेगा और उस हिसाब से आएगा। अब सुबह 1 से 4 बजे तक, 1 से सुबह 4 बजे तक प्रदूषण में कितनी गिरावट हुई? तो ये पांचवा है हमारा, ये बोलता है कि 1 बजे कितना था हमारा, 1 बजे था हमारा 250, 250, और 4 बजे सुबह कितना था, 150। तो हम ये मानते हैं इसकी कितना है, 150। तो इसलिए इस दौरान जो कमी आया वो कितने का आया, 100 ppm का। तो इस प्रकार से देखते हैं हम कि जो भी यदि ऐसा ग्राफ दिया रहे तो ग्राफ की सहायता से हम कोई भी जानकारी आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें हमको वही चीज़ है कि जिस बिंदु का पूछे तो ऊपर जाना है, मतलब एक्स अक्ष से ग्राफ में जाना है, और फिर उसी के संगत मान पूछे तो वाई अक्ष में जाना है, या वाई अक्ष से संगत मान पूछे तो वाई अक्ष से तुमको ग्राफ में आना है, और ग्राफ के बाद फिर सीधा किस में आना है, एक्स अक्ष में। तो इस प्रकार से तुम कोई भी ग्राफ से जो भी जानकारी पूछा जाएगा उसको बता सकते हो। तो ये जो है बिल्कुल छोटा सा पार्ट है और हमको ग्राफ खींचने आना चाहिए। ग्राफ खींचने के लिए बताया तुमको कि तुमको एग्जैक्ट बिंदु आना चाहिए जो चारों चतुर्थांश होता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, माइनस वाई अक्ष और माइनस एक्स अक्ष। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये बिल्कुल तुमको पता होना चाहिए कि इसमें प्लस प्लस निर्देशांक होते हैं। फिर दूसरे में हमारा जो दूसरा होता है उसमें माइनस और प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस और माइनस। तो ये चीज़ बिल्कुल तुमको पता होना चाहिए। फिर कोई भी रेखा का तुम कोई भी देगा जानकारी या डाटा, उसका ग्राफ खींच सकते हो और ग्राफ से तुम कोई भी जानकारी निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये छोटा सा अध्याय, बस इतना ही इसमें सार है। और इसके लिए तुमको सभी चीज़ ध्यान रखना है, ग्राफ खींचना और ग्राफ से ये करना। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।